सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज का। चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 का जो बिजनेस स्टडीज का जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 2 के साथ स्टार्ट करेंगे। सो चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट। आज पहला क्लास है, फ्रेश क्लास है। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, सारा वीडियोस इन डिटेल अपलोडेड है एंड बहुत जल्द नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा वेरी सून। ठीक है, सारा चैप्टर्स का नोट्स आ जाएगा। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का नाम क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कितने तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिजनेस कितना टाइप का होता है, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो बिजनेस के बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितना टाइप का होता है, कितना फॉर्म होता है इसमें। तो सबसे पहले बताया जा रहा है, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ओनरशिप के बेसिस पे। ओनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ओनर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बिजनेस को हम लोग 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ओनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पहला आता है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा आता है पब्लिक सेक्टर एंड द थर्ड वन इज जॉइंट सेक्टर। ठीक है, तो अगर हम लोग ओनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बात करेंगे तो पहला होता है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर एंड द थर्ड इज जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, any business which is owned, managed and controlled by private individuals, जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, जहां पे गवर्नमेंट इंटरप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट ने कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। प्राइवेट सेक्टर वो बिजनेस है, एनी बिजनेस व्हिच इज ओन्ड, मैनेज्ड एज वेल एज कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, any business undertaking, any business organization which is owned, managed and controlled by private individuals, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट सेक्टर। देखो क्या लिखा है, the business enterprise which are owned, क्या इंपॉर्टेंट है? owned, the business enterprise which are owned, controlled and managed। 3 चीज इंपॉर्टेंट है भाई, बिजनेस का ओनर बनना है तो 3 चीज इंपॉर्टेंट होना पड़ेगा। ओनरशिप मेरा होना चाहिए, कंट्रोल मेरे पास होना चाहिए और मैनेजमेंट भी हम ही कर रहे हैं। क्लियर? ओनरशिप और मैनेजमेंट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। हो सकता है बिजनेस का ओनर तो है बट मैनेजमेंट हमने किसी और के हाथों में देके रखा है। क्लियर? तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है ना, ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, ये तीनों प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में होता है भाई। प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। सो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड। ठीक है, द बिजनेस एंटरप्राइज विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड, the business enterprise which are owned, controlled and managed by the private individuals। private individuals मतलब जहां पे कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट इंटरप्ट नहीं करेगा, गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी अंडरटेकिंग नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई इंटरप्शन नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं है। तो ये सारा चीज कौन होल्ड करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। क्लियर? एग्जाम्पल में क्या क्या लिखा है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, बाटा शू कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, ये सब क्या हो गया? प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल। ये सब हो गया प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल्स। पब्लिक सेक्टर में आते हैं। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज बिजनेस एंटरप्राइज व्हिच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट। स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब ये वेस्ट बंगाल स्टेट या फिर बिहार स्टेट, इसका बात नहीं कर रहे हैं। स्टेट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। द टर्म स्टेट मींस गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारे इंडिया में 2 तरह का हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है। सो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज बिजनेस एंटरप्राइज, दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड। अगेन देखो सेम चीज, ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड, ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, which is owned, controlled and managed by the government। वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है। तो ऐसा कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज which is owned, controlled and managed by the government, उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। ठीक है,
ऐसा कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, दैट गवर्नमेंट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है। तो गवर्नमेंट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मैनेज बाय द स्टेट, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर। जैसे एग्जांपल क्या है, इंडियन रेलवेज, क्या इंडियन रेलवेज का सर्विस कोई और दे सकता है? पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल है, ये सर्विस पूरा पूरा कौन देता है? गवर्नमेंट। तो इंडियन रेलवेज क्या है? पब्लिक सेक्टर है, क्लियर। थर्ड आता है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर का मतलब क्या हो गया? जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा। जॉइंट सेक्टर में क्या रहेगा? प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों का ही कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। मैनेज बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है ओनर्स, ठीक है। एंटरप्रेन्योर का बेसिक मतलब क्या होता है? ओनर्स। ओन्ड बाय, ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर रहा है, ओनरशिप गवर्नमेंट के पास भी है, मैनेजमेंट में भी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, ठीक है, इंटरफेयर करेगा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट। तो बिजनेस एंटरप्राइज व्हिच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट, कि क्लियर है? ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल किसके हाथों में है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड गवर्नमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट आर कॉल्ड जॉइंट सेक्टर। एग्जांपल क्या है? मारुति उद्योग लिमिटेड। मारुति उद्योग लिमिटेड पहले मारुति कंपनी आया था, तो इट वाज बेसिकली इसका ज्यादातर जो होल्डिंग है, जो कंट्रोल है, वो गवर्नमेंट के पास था। बाद में ये क्या हो गया है कि अभी ये मारुति सुजुकी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इसका कुछ शेयर होल्डिंग या कुछ कंट्रोल जापानीज कंपनी के पास है जो कि सुजुकी है, और कुछ कंट्रोल इंडियन कंपनी के पास है जिसमें गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत शेयर होल्डिंग कर रखा है, प्राइवेट इंडिविजुअल ने भी थोड़ा बहुत शेयर होल्डिंग कर रखा है। तो जॉइंट सेक्टर क्या होता है? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, मतलब ओनर्स, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एंड गवर्नमेंट आर कॉल्ड जॉइंट सेक्टर। एग्जांपल में क्या लिखा है? मारुति उद्योग लिमिटेड। नेक्स्ट इसका फीचर्स में आ जाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल, इसमें कोई भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, पूरा ओनरशिप, पूरा कंट्रोल प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में होता है, ठीक है। इसमें कोई भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। नो स्टेट पार्टिसिपेशन। देखो एक पॉइंट कोई थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट बना दिया, ठीक है। पहला पॉइंट बोला प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल, उसी से लिंक्ड दूसरा पॉइंट बना दिया नो स्टेट पार्टिसिपेशन। मतलब स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट, दैट कैन बी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। नो स्टेट पार्टिसिपेट मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। कितना कैपिटल कहां से आएगा, इस सब में किसी में गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट मतलब वही पॉइंट अगेन, मैनेजमेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स अपने अकॉर्डिंग अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, इसमें अगेन कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। प्राइवेट फाइनेंस मतलब रुपया पैसा कहां से जुगाड़ करेंगे? प्राइवेट इंडिविजुअल जो है अपना खुद का रुपया पैसा लगा सकते हैं या फिर बैंक से लोन भी ले सकते हैं, बट गवर्नमेंट इसमें पैसा नहीं लगाता है। प्रॉफिट मोटिव, ये बिजनेस प्राइवेट सेक्टर क्यों ऑपरेट करते हैं हम लोग? द ओनली मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है, अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। आ रहा है समझ में? ओके, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट कमिंग टू पब्लिक सेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। स्टेट ओनरशिप, स्टेट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। भाई जाहिर सा बात है, अगर पब्लिक सेक्टर है तो उसमें गवर्नमेंट का ओनरशिप रहेगा। गवर्नमेंट का मतलब दोनों ही गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसका जो ओनरशिप है, पब्लिक सेक्टर का जो ओनरशिप है वो किसके हाथों में होता है? गवर्नमेंट के हाथों में होता है। गवर्नमेंट कंट्रोल, ऑब्वियसली अगर ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में तो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगा, डिसीजन मेकिंग में हर चीज में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा, क्लियर। अच्छा, ये पब्लिक सेक्टर हम लोग क्यों ऑपरेट करते हैं? सर्विस देने के लिए, पब्लिक को सर्विस देने के लिए। देखो नाम ही है पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड सर्विस। प्रॉफिट अर्न करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, सर्विस देना ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सर्विस मोटिव है, ये प्रॉफिट मोटिव है। स्टेट फाइनेंसिंग मतलब पैसा कहां से आता है? गवर्नमेंट। पैसा कहां से आएगा? इंडिविजुअल्स लोग पैसा लगाते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स पैसा लगाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट भी अपना फाइनेंसिंग करता है। फाइनेंसिंग कहां से आता है? फंड कहां से आता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या तो स्टेट गवर्नमेंट से।
ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट को वही करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट बोलेगा, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक वर्ड का मतलब होता है नौकरशाही, समझ में आ रहा है? मतलब मैनेजमेंट, पब्लिक सेक्टर का मैनेजमेंट वही करेगा जैसा गवर्नमेंट बोलेगा, वैसा पब्लिक सेक्टर का मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। क्लियर? जिस तरह का बात बोलेगा जिस तरह का बात गवर्नमेंट बोलेगा वैसा ही एक्ट करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट मतलब जैसा डायरेक्शन में गवर्नमेंट काम करने को बताएगा, मैनेजमेंट उसी डायरेक्शन में काम करेगा। आ रहा समझ में? ओके, नेक्स्ट आता है जॉइंट सेक्टर। जॉइंट सेक्टर में क्या होता है? द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट बाय बोथ, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर भी है एंड गवर्नमेंट भी है, आर कॉल्ड जॉइंट सेक्टर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? मिक्स्ड ओनरशिप। देखो यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी ओनर्स है एंड गवर्नमेंट भी ओनर है, मतलब थोड़ा थोड़ा मालिक सबको ही है, ठीक है। पार्ट ओनरशिप है यहाँ पे। जैसे देखो प्राइवेट सेक्टर में कंप्लीट ओनरशिप होता है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास, पब्लिक सेक्टर में कंप्लीट ओनरशिप होता है गवर्नमेंट के पास, जॉइंट सेक्टर में किसी के पास कंप्लीट ओनरशिप नहीं है, पार्शियल ओनरशिप है। क्लियर? तो क्या लिखा हुआ है? मिक्स ओनरशिप, कंबाइंड मैनेजमेंट। बिजनेस का मैनेजमेंट भी दोनों लोग मिलके ही करेंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी एज वेल एज गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स भी। क्लियर? कैपिटल का बात करें, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगा है, अगर बिजनेस में फॉरेन का भी पैसा लगा है तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कैपिटल में 26% रहेगा। इंडियन एंटरप्रेन्योर, डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स का, डोमेस्टिक ओनर्स का, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का कंट्रीब्यूशन 25% रहेगा, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टिंग पब्लिक कितना लगाएगा? 49%, द टोटल कम्स टू 100%। क्लियर? इन्वेस्टिंग पब्लिक मतलब पब्लिक से कितना लेंगे? 49%। और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बाहर का रुपया लगा हुआ है, तो गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन होगा? मैक्सिमम 25%। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 20%, ठीक है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? मैक्सिमम 20%। एंड द लास्ट इन्वेस्टिंग पब्लिक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 35%। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट बेसिक क्लास of second chapter that we have started today, forms of business organization, chapter 2 जो हमने आज पहला स्टार्ट किया है, फर्स्ट क्लास स्टार्ट किया है, का पहला क्लास है। होपफुली यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। आगे चैप्टर्स, पूरा चैप्टर्स आते रहेगा, पूरा चैप्टर अपलोडेड रहेगा, हर एक चैप्टर अपलोडेड रहेगा। बस क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।